रेशियो जो बनता है आपका न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे क्या आ गया आपका डिनोमिनेटर, है ना। अब जैसे इसमें ए बाई बी लिखेंगे, है ना, तो ए हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट जिसको न्यूमरेटर बोलेंगे, और बी हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट। ऑनलाइन में सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर। सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखोगे डिफिनीशन, है ना। डिफिनीशन लिखो, इट इज द, लिखो इट इज द कंपैरिजन। सर आपको दोबारा नहीं कराना पड़ेगा क्या? स्क्रीन वालों में तो शो नहीं हो रहा है। ऑफ द साइजेस ऑफ, लिखो ऑफ द साइजेस ऑफ टू or more quantities, two or more quantities of the same kind of division, of the same kind of division. देखो बात मत करो, कब बोल दो सबको ज्वाइन कर लेने के लिए, अगर हम वही बोल रहे हैं सबको ज्वाइन कर। इतना लिखिए फिर समझाता हूँ। लास्ट वर्ड का लिखा है आपने, सेम काइंड ऑफ डिवीजन। अब नहीं आएगा डाउट, पढ़ लोगे ना तो डाउट नहीं आएगा, फिर डाउट आएगा तो नहीं। हाँ, मैं हूं ना, पूछ लेना। और आपका टेस्ट अब साथ साथ होते चलेगा, जैसे आज रेशियो करवा रहा हूँ, इसका टेस्ट होगा आपका, है ना। हाँ पढ़ लो, फायदा ही है, जितना हो पाएगा करवा लूंगा। यहाँ तक लिख लिया आप लोग। अब देखो सेम काइंड ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है, सेम काइंड ऑफ डिवीजन बोला है ना यहाँ पर। तो जैसे, हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 kg लिखा हूँ, तो इसके रेशियो में यहाँ 20 ग्राम नहीं लिख पाओगे आप, है ना। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, केजी को या तो ग्राम में चेंज कर लो, या तो ग्राम में आप क्या कर लो, केजी को चेंज कर लो, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 kg को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 5000 अपॉन में 20, है ना। तब जाके इसका रेशियो क्या बन जाएगा, काटो इसको, 250:1। ये बात समझ में आई, नोट कीजिए इतना। करण समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक। अब हेडिंग डालोगे आप लोग, दया लिख लिया, दुष्यंत क्यों नहीं आया आपका साथी, आना चाहिए। चलो अब हेडिंग डालोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग लिखोगे, रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कोई भी रेशियो होगा उसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 100 अपॉन में कितना है, 120 है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 से 0 कट करोगे, फिर ही देखो ये 2 से कट हो रहा है ना, तो 2 से कट करो, 5/6, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, 5:6। समझ में आया? तो कोई भी रेशियो दिया रहेगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड, यूनिट मस्ट बी सेम। अभी बताया था कि यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो यूनिट मस्ट बी सेम। जैसे यहाँ पर a अपॉन में b लिखेंगे
तो जो आपका ए का यूनिट है वही बी का यूनिट होगा। तो ए का यूनिट क्या है केजी, तो बी का यूनिट भी क्या होगा केजी ही होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है और यूनिट क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। जहां तक हो गया। नेक्स्ट लिखोगे आप लोग टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो में फर्स्ट आप लोग लिखोगे डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो, पता है आप लोगों को? लिखोगे, लिखो इसमें, हाँ लिखो इसमें फॉर एनी गिवन रेशियो, फॉर एनी गिवन रेशियो ए अपॉन बी। मान लो कोई रेशियो ए बाई बी गिवन है ना, तो इसका जो जब डुप्लीकेट रेशियो लिखोगे आप लोग, डुप्लीकेट रेशियो इक्वल टू ये हो जाएगा ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड टाइप जो आता है वो आता है आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो। पहले लिख लो, उसके बाद एक ही क्वेश्चन के थ्रू सब समझा दूंगा, है ना। ट्रिप्लिकेट रेशियो, अब देखो ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है आपका, फॉर एनी गिवन रेशियो, हाँ फॉर एनी गिवन रेशियो, फॉर एनी गिवन रेशियो ए बाई बी, ट्रिप्लिकेट रेशियो आपका क्या हो जाएगा, गुड, ट्रिप्लिकेट रेशियो आपका हो जाएगा ए अपॉन में बी का होल क्यूब। फिर इसका जो थर्ड टाइप आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ए बाई बी गिवन है आपको, है ना, ए बाई बी क्या है गिवन है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी सब डुप्लीकेट रेशियो में लिखोगे सब डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर रूट ए अपॉन में बी। चलो फोर्थ यहीं पे लिख देता हूँ, फोर्थ है आपका, हाँ लिखो लिखो, मैं तो इसी पेज पे हूँ। अगर मान लीजिए गिवन होगा ए बाई बी, तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो जो होगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्यूब रूट हो जाता है। और क्यूब रूट का मतलब पता है ना, देखो अगर ऐसे लगाए है तो इसका पावर 1/2 है, लेकिन अगर इसमें 3 लिख देंगे ना तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा 1/3, और इसके अंदर क्या आ जाएगा ए बाई बी। सब लोग लिख लो पहले। यहां तक में अभी कोई डाउट नहीं होगा। सबका हो गया यहाँ तक, श्रुतिकरण और ये मिरांगी आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट है 5, 4 तक लिख लिए ना। नेक्स्ट टाइप आपका 5 है इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ जैसे गिवन है आपका ए अपॉन में बी, है ना, तो इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा बी अपॉन में ए। तो लिखोगे इनवर्स रेशियो जो हो जाएगा आपका बी अपॉन में ए, ठीक है। एक होता है आपका कंपाउंड रेशियो, नंबर 6 पे लिखोगे आप लोग कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका गिवन है ए अपॉन में बी कॉमा सी अपॉन में डी कॉमा ई अपॉन में एफ, ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन आपको गिवन है। तो कंपाउंड रेशियो में आप क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी न्यूमरेटर को क्या करोगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कंपाउंड रेशियो हो जाएगा आपका ए सी ई अपॉन में बी डी एफ। इतनी बात सबको समझ में आई? जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है आपका एग्जांपल 1 गिवन है 1/2 3/4
7/9 है ना। आपको फाइंड करना है कंपाउंड रेशियो, फाइंड कंपाउंड रेशियो। चलो सब लोग निकाल के बताओ कंपाउंड रेशियो क्या होगा। श्रुति का हो गया, एक मिनट, सबका हो गया ना। कैसे किए हो गया आप लोग? कंपाउंड रेशियो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 7/9। तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो कुछ तो कट नहीं रहा है ना, ये 3 से 9 कट रहा है ना, तो ये हो जाएगा 7/24। यही आ रहा होगा ना सबका? ठीक है, श्रुति यही आ रहा था। ओके, करण आपसे हो गया था? Yes, sir. विरागी आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, फाइंड द कंपाउंड रेशियो, फाइंड द कंपाउंड रेशियो, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द, ऑफ द, लग रहा है रिकॉर्डिंग वाला वीडियो देखे हुआ है, ऑफ द ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 1/3। ट्रिप्लिकेट रेशियो कितना दे रखा है? 1/3, कॉमा डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ोगे, एक बार अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस कर लोगे। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो दे रखा है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 1/27 एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/256। चलो आप लोग सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। नन ऑफ द अबव, मैंने तो ऑप्शन दिया ही नहीं। अच्छा, करो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। चलो समझो, मैं समझाता हूँ। अच्छा करोगे, करो। देखो ट्रिप, यहाँ पर समझो, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 1/3 बोला है ना, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो 1/3 का क्या हो जाएगा? समझो यहाँ पर ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 1/3, ऑफ 1/3 कैसे निकालने के लिए बताया था? इसका क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो कितना बन जाएगा? 1/27। इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना। अब आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2। तो यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2 आपका क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 3, यानी ये क्या बन जाएगा? 1/8। ठीक है, हाँ नहीं समझ में आया? देखो पहले बोला है ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो मैंने अभी क्या बताया था? ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? अगर कोई भी गिवन होगा a/b तो उसका क्यूब कर देंगे। तो यहाँ a/b क्या गिवन है? 1/3, तो 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1/27। ऐसे ही डुप्लीकेट रेशियो 1/2 का क्या हो जाएगा? अच्छा ये सॉरी, यहाँ बाय मिस्टेक मैंने क्यूब कर दिया था, स्क्वायर आएगा, 1/4 हो जाएगा। यही कह रहे थे क्या था यार? बोलना चाहिए था ना, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था। ये आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/4। अब आगे पढ़ो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/27। तो सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट नहीं, सब ट्रिप्लिकेट।
हाँ, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो है ना। चलो पहले सब डुप्लीकेट वाला देख लेते हैं, क्या है 1/256। तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/256 का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1/256 यानी 1/16। और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 1 में क्या है 27। बताओ क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट 1/3। 7। तो ये क्या बन जाएगा 1/3। बताओ सबको समझ में आया, विरागी आया समझ में आपको? सर आंसर 1/518 आंसर भी निकाल ले। हाँ तो कंपाउंड क्या क्या निकालना था, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ना, मिला लेना, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कंपाउंड रेशियो हो जाएगा आपका, सबका मल्टीप्लीकेशन करो, इक्वल टू 1/27 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/16 मल्टीप्लाई 1/3। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है बताइए? 5 कितना, ऊपर तो 1 आएगा, नीचे कितना आ रहा है 5/1। जिनका ये आया है सही है, जिनका नहीं आया सुधार लीजिए, ठीक है। हो गया, सब लोगों का हो गया, ठीक है। गुनगुन लेट ज्वाइन की हो, समझ में आया है? सर आगे से करूंगी अभी। दोबारा समझा दूं? हाँ जी सर। देखो ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है ना, जो कोई भी अगर a/b दिया रहेगा तो उसका क्या करोगी, क्यूब कर दोगी तो ट्रिप्लिकेट रेशियो आ जाएगा। ऐसे डुप्लीकेट रेशियो निकालोगी तो उसका स्क्वायर कर दोगी, जो भी फ्रैक्शन दिया होगा। अब समझ में आ रहा है? देखो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट के बाद जो डिजिट आएगा वो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा। ऐसे ही सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर रूट करोगी, क्यूब रूट करोगी तो आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आ जाएगा। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। डन? ओके सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करोगे आप लोग। एक चीज पहले इसमें लिखो नोट करके, लिखिएगा आप लोग कंपाउंड, बात मत करो, कंपाउंड रेशियो ऑफ टू कंपाउंड रेशियो ऑफ टू रेसिप्रोकल हाँ ठीक है यूनिटी, इसको पूरी वर्ड बाय वर्ड याद कर लिया है। रेसिप्रोकल रेशियो इज यूनिटी, लेकिन मैं 1 लिखूंगा, सेम का बात मानूंगा, है ना? हाँ 1 होगा। इसका मतलब समझो, कंपाउंड रेशियो और टू रेसिप्रोकल रेशियो बोला है ना, तो जैसे मान लीजिए कि a/b है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/a। तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसका क्या आ जाएगा 1। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट लिखिएगा कंपेयरिंग रेशियो। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना लोगे ना आप लोग, जैसे 2 इंटीजर 1/3 रेशियो दे रखा है 3 इंटीजर 1/3, और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 3.6 रेशियो 4.8, विच रेशियो इज ग्रेटर। क्वेश्चन है विच रेशियो इज ग्रेटर। चलो पहले आप लोग सॉल्व करो। सेकंड वन बताओ कैसे की मिरागी? सर 3 to the 7/3 होता हाँ, है ये और 7/3 10/3। ये कितना हो गया 10/3। 10/3। हाँ फिर इसको कैसे की हो आप? सर 3 2 6 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसका 3 से 9 होता है। रेशियो का मतलब उसको डिवाइड करोगे ना, तो देखो 7/3 और इस रेशियो का मतलब डिवाइड होता है,
तो 10/3 नीचे आएगा ना, तो जब इसको आपस में सॉल्व करोगे तो 7/3, फिर ऊपर गया 10 नीचे आया, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 0.7। ये बात समझ में आई। अब वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कितना है 3.6 अपॉन में 4.8, तो पहले पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। हाँ, तो सॉल्व कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूँ। 48 किससे कैंसिल आउट होगा ये बताओ, 12 से करो, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, और 3/4 मीन्स पॉइंट में बताओ 0. ये भी 0.7 आ रहा है, देख लेता हूँ, 4 है ना, 3.0 7 2 0 0.73 आ रहा है ना, हाँ, जो भी आ रहा है। अब बताओ कौन सा ग्रेटर है, 3/4 ग्रेटर है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे कि यहाँ पर जो आया था 7/10 इज लेस देन 3/4, यहाँ तक लिख लो। अच्छा चलो एक ट्रिक और मैं भी बता रखा होगा है ना, दोबारा बता रहा हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर 7/10 है ना, और यहाँ पर आपका क्या है 3/4। लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाओगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 10 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया 30, 7 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया 28। अब ये बताओ 28 ज्यादा है कि 30 ज्यादा है, तो बिना सॉल्व किए आप इधर ग्रेटर का साइन लगा दोगे। नहीं डिवाइड करोगे टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई तो तुरंत हो जाएगा। अच्छा चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। चलो 3/4 बताना है, 3/4 है, और यहाँ पर 7/5 है। चलो बताओ, हर्षित बताएगा कौन ग्रेटर है, 3/4 और 7/5 में कौन ग्रेटर है, बस इतना क्वेश्चन है। 7/5 ग्रेटर है, कैसे गलत कर दिया ना, ना बोलो कैसे कैसे बताओ। तो आखिर ये अच्छा एक मिनट मल्टीप्लाई किए ना, आखिर वही ट्रिक अप्लाई ना। देखो यहाँ पर 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 15 से ज्यादा है ना, इसलिए ग्रेटर का साइन इधर लग जाएगा। सबको शॉर्ट ट्रिक समझ में आया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखने से कैसे पता चल रहा है। हाँ ये ऐसे पता चल रहा है, लेकिन मान लो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर बताना। हाँ यहाँ पर 3 मान लीजिए 5 है, और यहाँ पर 4/7 है। अब कैसे बताओगे कि कौन ग्रेटर है, अब कैसे पता चल रहा है बताओ। 3 और 4 ये तो दोनों 1 से कम ही होगा ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 21, और ये 20, किधर ग्रेटर का साइन आएगा 3/5 की तरफ। सबको समझ में आया? चलो अच्छी बात है, हर चीज समझ में आया। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा रेशियो इंक्रीज एंड डिक्रीज, रेशियो इंक्रीज एंड डिक्रीज, रेशियो इंक्रीज, ये एंड समझ लेना कि एंड है ना, रेशियो इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखिए इंक्रीज, और यहाँ पर है आपका कंसेप्ट डिक्रीज का। अगर ए रेशियो बी दिया है और यहाँ पर भी ए रेशियो आपका क्या दे रखा है बी, तो जब भी न्यू क्वांटिटी निकालोगे ना आप लोग, न्यू क्वांटिटी तो b/a इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी हो जाएगा, b/a इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। इसका नहीं 1 कैसे आएगा, अभी क्वांटिटी दिया जाएगा ना। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताओगे। ये इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक है, दोनों कंसेप्ट में पूछेगा कि न्यू क्वांटिटी कितना होगा, तो उस केस में क्या करोगे b अपॉन में a इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ तो समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो हर्षित वेट, लिखो हर्षित
वेट बताओ हर्षित, कितना वेट है आपका? हाँ 63। हर्षित वेट इज 56 kg। इफ ही रिड्यूस्ड, लिखो इफ ही reduced his weight in the ratio of, if he reduced his weight in the ratio of 7:6, find new weight, बस फॉर्मूला बता रखा हूं, अप्लाई करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। 48। ठीक है, श्रुति का हो गया, और किसी का हुआ? क्लासरूम से सबका हो गया। दया, गुनगुन, मीरांगी, करण। देखो न्यू क्वांटिटी यानी न्यू वेट निकालना है ना, तो न्यू वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये देखो ए है आपका और ये क्या है? बी है, तो फॉर्मूला क्या है? बी अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 अपॉन में 7 इंटू न्यू इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल वेट उसका कितना है? 56 kg। तो 56 7 से कट कीजिएगा तो 8, यानी ये कितना आ गया? 48 kg। तो जो रिड्यूस वेट करेगा तो उसका न्यू वेट कितना हो जाएगा? 48 kg। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, सबका नोट डाउन हो गया? नेक्स्ट जो रेशियो है ये इंपॉर्टेंट है, लिखोगे आप लोग, कंटिन्यूड रेशियो। अब जो कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा ना, उसका मॉड्यूल और जो गुरु विद्या का बुक है उसको सॉल्व करोगे, उसमें जो भी डाउट होगा आप लोग पूछोगे, ठीक है। मान लीजिए कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी दे रखा है, या मान लीजिए ए बाई बी कॉमा बी बाई सी दे रखा है, या ए रेशियो, बी रेशियो, डबल रेशियो, सी रेशियो डी दे रखा है, ठीक है। इसको कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा इस पे वो समझो, पहले इतना लिखो आप लोग। क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए गिवन है ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, बी रेशियो सी दे रखा है 5:7। फाइंड, क्वेश्चन आएगा फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, करोगे ट्राई आप लोग? हमेशा ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा आपसे, ऐसे दे ही दिया रहेगा, ठीक है। अभी बताना मत। चलो देखो सब लोग ट्रिक समझो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? देखो ए रेशियो बी रेशियो सी आप लोग ऐसे लिख दोगे। पहले ए रेशियो बी कितना दे रखा है? 2:3। बी रेशियो सी कितना दे रखा है? 5:7। उसके बाद क्या करोगे समझो ध्यान से। देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ रेशियो का साइन दोगे, ये 3 है ना, इस 3 को आप क्या करोगे? यहाँ प्लेस कर दोगे। इसके बाद यहाँ 5 है ना, इस 5 को क्या करोगे? आप यहाँ प्लेस कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 और 5 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 10। रेशियो 15, रेशियो 21। तो देखो अगर ये कटने वाला तीनों एक डिजिट से कटने वाला होगा तब काटोगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ दोगे। देखो ये 2 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, लेकिन 21 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा? 10 रेशियो 15 रेशियो 21। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? प्रथम आपका यही आंसर आया था। सब लोगों को समझ में आ गया? श्रुति, गुनगुन, मिरांगी, करण। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपसे कहा था फाइंड
अच्छा ए रेशियो बी तो दे ही रखा है। फाइंड ए रेशियो सी। चलो ए रेशियो सी बताओ कितना हो जाएगा। हाँ 10/21 गुड। 10 अपॉन में 21 यानी 10 रेशियो कितना हो जाएगा 21। तो इसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी इफ ए रेशियो बी दे रखा है 3:5 एंड बी रेशियो सी दे रखा है 4:7। फाइंड करो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा। हो गया होगा, सबका हो जाने दो। क्लासरूम से सबका हो गया। चलो ऑनलाइन में जिनका जिनका हुआ, श्रुति जैसा हाथ उठाओ ऊपर। श्रुति का हो गया, मेरा भी निरांगी का हो गया, गुनगुन आपसे हुआ, करण Yes, sir. न्यू स्टूडेंट होगी। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी है, बताओ ए रेशियो बी कितना हो जाएगा 3:5 और बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 4:7। अब क्या करोगे, इन प्लेस ऑफ सी क्या लिखोगे 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका रेशियो 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 4 कितना आ जाएगा 12 रेशियो 20 रेशियो 35। अब यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 12 रेशियो 20 रेशियो 35। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे कहता है फाइंड ए रेशियो सी, तो बताओ ए रेशियो सी कितना आ जाता है 12 रेशियो 35। गुड, नोट कर लीजिए। हो गया, सबका नोट डाउन हो गया, हो गया था ना आप लोगों का, तो हो गया। ऑनलाइन में सबका हो गया, Yes, sir. बोल दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग खुद करोगे। ए बी सी डी ई फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना होगा, फिर आपको बताना है ए रेशियो डी कितना होगा, फिर बताना है बी रेशियो डी कितना होगा, फिर बताना है आपको सी रेशियो ए कितना होगा, फिर आपको बताना है ए रेशियो सी कितना होगा। क्वेश्चन में दे रखा है इफ ए रेशियो बी दे रखा है 3:4, दूसरे में दे रखा है बी रेशियो सी आपका दे रखा है 5:6, सी रेशियो डी दे रखा है 11:9। सारे पार्ट का आंसर आप लोग निकालो आराम से, उसके बाद आंसर बताना। हाँ कर लो, एक ही बार बताना, करो पहले। सारे पार्ट हो गए, हाँ हाँ ठीक है, बाकी तो अपने आप उसी से हो जाएंगे। मेन तो फर्स्ट है, मेन फर्स्ट है, फर्स्ट आ गया तो सब उसी से हो जाएंगे। लेकिन रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे। तो देखो जहां कट हो रहा है उसको काटो।
दया आया नहीं आ रहा है समझ में? हाँ बताओ किसका ए फर्स्ट वाला नहीं आ रहा? करो। श्रुति हुआ? ठीक है, देखो यहाँ पर पहले क्या करोगे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी लिखोगे आप लोग। अब फर्स्ट में ए रेशियो बी की वैल्यू क्या दे रखा है, 3:4। तो इन प्लेस ऑफ ए क्या लिखोगे, 3, और बी के प्लेस पे क्या लिखोगे, 4। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 5:6। तो यहाँ पर 5:6 हो जाएगा। और सी रेशियो डी कितना दे रखा है, 11:9। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 11:9। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या कहता है समझो। यहाँ पर जो 4 है, ये 4 यहाँ पे भी आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे भी आ जाएगा। आया समझ में? आगे समझो, ये 5 है ना, जो खाली स्पेस है वहां पर क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या आएगा, दया बताओ, और यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगला स्टेप क्या है, सबको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया था, किसने किया है, बोलो। 165, हाँ 220, 264, 216। तो देखो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर यही हो गया। जो ए पार्ट का आंसर पूछा है, ए पार्ट का आंसर यही हुआ। सबका यही आया था, ठीक है। अच्छा, कॉमन डिजिट से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा होगा ना, तो बस यही हो गया। मान लो कि सब 5 से सब कट रहा, तो पहले काटते तब जाके ऑप्शन टिक करते। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ए रेशियो डी। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है, 165, और डी का मतलब कितना है, 216। क्या ये कोई कॉमन डिजिट से कट रहा है, कट रहा है ये, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा होगा। तो काटिए 3 से, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। अब नहीं ना कटेगा, तो इसका आंसर यही हो गया, 55:72। सबको समझ में आया? करण बताएगा सी पार्ट का आंसर। करण बताओ, बी रेशियो डी कितना होगा? 220:216। गुड, 220। लेकिन इसको कट करोगे ना आप, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ। किससे कट रहा है, 4 से कट जाएगा ना, 4 से काटिए इसको। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 4, 55 अपॉन में 54, नहीं होगा ना। तो करण आपने सही बताया था, लेकिन इसको कट करके बताते। आया समझ में? यस सर। चलो, सी रेशियो ए बताओगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। कौन बताएगा? मिरांगी बताएगी, बताओ। सर एक हाँ, बोलो। बताओ। सर अभी कैलकुलेट कर, कोई बात नहीं, जितना आया बताओ। आप सी में क्या ली हो, आप बताओ। 264 ऊपर है 165। 264 रेशियो 165। अब ये कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, यही आ रहा है ना, बात मत करो, यही आ रहा है ना। और ये 55। हाँ सही बोले हो, 11 से कटेगा तो 8:5। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला वाला इसका अपोजिट कर दो, 5:8। तो सारे पार्ट का आंसर निकाल लिए ना। अब एक क्वेश्चन और दूंगा इसी टाइप का, इतना कॉपी कीजिए आप लोग।
हो गया? चले आगे ना। क्यों बात कर रहे हो आप लोग इतना? क्वेश्चन लिखो। दे रखा है, देखो A रेशियो B दे रखा है 1:3। उसके बाद है B रेशियो C 3:5। उसके बाद है आपका D रेशियो C 2 चलो 3 कर देते हैं, 2 या थोड़ा अच्छा बना दे 2:7। फाइंड करना है आपको A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट आपको फाइंड करना है A रेशियो D। थर्ड पार्ट है आपका A रेशियो C। फोर्थ पार्ट है D रेशियो B। और लास्ट पार्ट है B रेशियो D नहीं, A रेशियो C तो नहीं दिया हूँ, A रेशियो D। A रेशियो D भी है ना। चलो ये 4 तक ही निकालो आप लोग। सबको निकालने दो। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया था ना? नहीं दिया होगा, मुझे पता है। दिए हो? अच्छा अच्छा। नहीं, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं ना, वो C और D समझ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ चेंज किया था। आप लोग इंटेलिजेंट हो, है ना? बताओ क्या आया है हर्षित? हर्षित बताओ क्या आया है? बोलो। 3:9:15:10। जिनका जिनका ये आया है बताओ। सेम का आया है प्रथम। मेरा तो 7, 21, 35 और 10 आया। हाँ, हर्षित का गलत हो गया ना। मेरा भी यही आ रहा है। सर ये क्या आ रहा है? 7:21:35:10। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मिला लीजिएगा जिनका सही होगा। हाँ, आप A रेशियो B रेशियो C गलत किया है ना, इसलिए पूछा था मैंने, इसलिए पूछा था। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो A और B है, यानी 1:3। B और C कितना हो जाएगा? 3:5। और यहाँ समझो, यहाँ पर मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं। ये है, देखो C की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर C की जगह 7 रखोगे, और D की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखोगे। बताओ ऐसे किन लोगों ने किया है? ऐसे नहीं किए थे? अच्छा। अब यहाँ पर क्या करोगे? कुछ कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है क्या? तो 3 से काटो 7, 21, 35, मिरांगी आपका सर आ गया आंसर। आ गया। गुनगुन Yes, sir. ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखो A रेशियो D बोला है, A की जगह पर क्या है? 7 ratio. 7:10। ठीक है। A रेशियो C बताओ। 21/35 कटेगा क्या ये? 1/5। Yes, sir. 7:35. 7:35 आएगा। 1:3। एक मिनट रुको रुको। अच्छा, A की जगह 7 है, मैंने गलती, हाँ ठीक है। 1 रेशियो कितना आ गया? 5। और D रेशियो B बताओ, D कितना है? 10। 10:21. और B कितना है? 21। कटेगा, तो बस यही आंसर हो गया।
तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग, बताओ। Yes, sir. नोट हो गया? चलो अब कॉन्सेप्ट समझो। अगर यहाँ पर 12/20 है, आज बात क्यों कर रहे हो आप लोग इतना? हर्षित और प्रथम बात मत करो, समझो। अब 12:20 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3/5 × 4 और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बताओ ये 12 और ये 20 आ जाएगा। तो ये जो 4 है ना, इस 4 को हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। तो ओरिजिनल नंबर जब भी निकालोगे ना आप लोग, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू हो जाएगा रेशियो इनटू कॉमन फैक्टर, रेशियो इनटू कॉमन फैक्टर। तो ये लिख लो एक छोटा सा फॉर्मूला। लिख लिए सब लोग? हो गया ना? देखो जितने, सुनो ध्यान से, जितने भी रेशियो के कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे, है ना, रेशियो का एप्लीकेशन। तो फर्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन पेपर में आपके आएगा वो आएगा टाइप 1, लिखोगे मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन, है ना, मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, इन ए मिक्सचर, लिखो इन ए mixture of 28 liter, 28 liter, the ratio of milk and water is, the ratio of milk and water, milk and water is 5:2। अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट आप लोग अच्छा दीजिएगा, ठीक है। 5:2। इफ लिखिएगा, इफ 2 liter of water, if 2 liter of water, if 2 liter of water is added, is added, if 2 liter of water is added to the mixture, to the, श्रुति हो गया? अच्छा, श्रुति दोबारा कर रही हो इसलिए आपका जल्दी हो जा रहा है ना। मुझे याद है कि आप पहले भी कर रखी हो, आपका रिवीजन चल रहा है। टू द मिक्सचर, find the ratio of, find the ratio of, find the ratio of milk and water, milk and, find the ratio of milk and water, ठीक है, सबको करने दो। milk and water in the new mixture, in the new mixture। हो गया? हर्षित, हर्षित का नहीं हुआ, इसको समझ में ही नहीं आया कैसे हुआ। अच्छा अच्छा, देखो जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ समझो अच्छे से। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डाटा चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आना चाहिए था ना, आपको टाइम पता है ना।
बैठो निपुण, कोई बात नहीं, बैठो। कुछ नहीं पढ़ा है, बस क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया, बेसिक बेसिक हुआ, आप क्वेश्चन कर रहे हो। आपको आना, क्लास है तो क्लास क्या जाए करो। अच्छा चलो, चलिए देखिएगा, मिक्सचर दे रखा है कितने लीटर का बताओ। 28 लीटर का मिक्सचर दे रखा है ना। इसमें से आपसे आपका रेशियो क्या दे रखा है, देखो ये मिक्सचर किससे मिलके बन रहा है, मिल्क एंड वाटर से बन रहा है ना। अब देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट तरीका ये है कि टोटल कितना दे रखा है 28, तो ये जो 5:2 दे रखा है ना, ये है मिल्क और ये क्या है वाटर। तो देखो टोटल जो मान लो मिल्क की क्वांटिटी निकालोगे तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5, और इस दोनों को ऐड करो कितना आ गया 7। तो 5/7 × 28, तो इससे मिल्क की क्वांटिटी पता चल जाएगी कितनी है। तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, यानी 20 लीटर हमारा क्या है मिल्क है। ये बात सबको समझ में आई। तो मिल्क अगर 20 लीटर है तो ये बताओ वाटर कितना होगा 8 लीटर हो, तो बिना सॉल्व किए भी निकाल लोगे, लेकिन फिर भी अगर सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे 2/7 × 28। तो ये 7 4 जा 28, यानी 4 2 जा 8 लीटर। बताओ यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। हर्षित समझ में आया, एक बार और बता दूं, बता दे रहा हूँ, पहले इसको लिखो। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है नहीं। देखो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, मतलब इसमें वाटर में आप क्या करेंगे 2 लीटर वाटर ऐड करेंगे। तो पहले तो 1 लीटर था, 2 लीटर मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 10 लीटर। अब कह रहा है कि जो न्यू मिक्सचर बना उसमें रेशियो क्या हो गया, तो मिल्क कितना 20 रहेगा और वाटर की क्वांटिटी कितनी हो गई 10। तो ये कटेगा तो रेशियो कितना आ गया 2:1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 2:1। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा है या वाटर एंड मिल्क का रेशियो पूछा है। अगर यहाँ पर वाटर एंड मिल्क का पूछता तो ये रेशियो पलट जाता, यानी 1 रेशियो क्या हो जाता 2 हो जाता। तो लास्ट में एक बार क्वेश्चन को जरूर देखोगे कि किसका रेशियो पूछा है, नहीं तो सब जानते हुए भी गलत कर दोगे। ठीक है, किसी को दोबारा पूछना है तो पूछो। क्या हाँ करो ना तुम। नेक्स्ट क्लास आपकी छुट्टी है, सुन लो ध्यान से, नेक्स्ट क्लास छुट्टी है। हाँ एक बार फिर से बता दिया ना, कहीं निपुण परसों की क्लास में आ गया। हाँ ठीक है, अब आप लोग टेस्ट दोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ना एक ही बार देना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों का टेस्ट दोगे, मैं रिव्यू करूंगा। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे आप लोग तभी तो पेपर में अच्छा करोगे। अब हो गया। देखो निपुण लेट आए हो ना, देखो क्या करवाया हूँ, आप पहले भी कर रखे हो, रिवीजन चल रहा है। रेशियो करेक्ट किए थे ना, तो वही करवाया था। देखो रेशियो मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो बताया था, उसके बाद टाइप्स ऑफ रेशियो बताया था। ले लेना ना, किसी से कॉपी लेके खींच लेना। देखो तुम लोग समझ लो क्या क्या पढ़ाया हूँ। उसके बाद इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हम लोग। फिर कंपेयरिंग रेशियो पढ़े, कोई भी रेशियो को कंपेयर करोगे
तो कैसे होगा, है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेशियो इंक्रीज डिक्रीज होगा तो कैसे होगा, याद करो जब मैंने ये क्लास लिया था तो आपका एग्जाम्पल लिया था, निपुण का वेट दिया था, इस बार हर्षित का वेट दिया हूँ। कुछ याद आ रहा है, पहली क्लास याद करो। हाँ बोलो, किसी को कॉपी से ले लेना ना, एक तो लेट आए हो, उसके बाद करो, जल्दी करो। चले आगे, जल्दी करो। हो गया, हो गया। आप आकर यहाँ पर बैठे हुए थे, आपको पता नहीं था कि क्लास हो रही है। मैसेज भी आया हुआ है सर, हो गया ना, जल्दी जल्दी करो। मैसेज भी आया हुआ है। चलो अब, हाँ चलो अब मिक्सचर का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखो आप लोग। A mixture contain alcohol and water. A mixture contain, नहीं मिक्सचर का ही है। अभी देखो रेशियो में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एक बार पहले सुन लो। मिक्सचर वाला आएंगे, एक आपका सैलरी से आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटेड आएगा, फिर आपका आएगा एज से रिलेटेड, एक आएगा आपका क्वाइन वाला एक क्वेश्चन आएगा। तो जितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे सब करवाऊंगा मैं, है ना। और सबका एक जैसे मिक्सचर का क्वेश्चन कर लिए ना, इसी टाइप के जितने भी मिक्सचर के क्वेश्चन होंगे कर लोगे। बुक में कम से कम 8-10 क्वेश्चन है मिक्सचर से रिलेटेड करना, उसमें कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। ए मिक्सचर लिखो, ए मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर। आपने कराया था ना, हाँ, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपने गलत आंसर बोल दिया था और बाद में मान भी दिया था। अल्कोहल एंड वाटर कौन से क्वेश्चन में बताओ। अच्छा अभी आएगा। A mixture contain alcohol and water in 4:3। चलो अभी करो ये क्वेश्चन, 4:3। If 7 liter, लिखो, if 7 liter of water is added, if 7 liter of water is added, the ratio becomes 3:4. The ratio become 3:4. Find the quantity of alcohol in the mixture. Find the quantity. Find the quantity of alcohol in the mixture. Quantity of alcohol in the mixture. सब लोग ट्राई करो। सर मैंने यही पूछा था, तो मिक्सचर को हम x के लिए लेंगे, आपने 4x और 3x की रेशियो ही। हाँ तो करो ना, आप पहले करो। कीजिए, आप कीजिए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। श्रुति का हो गया। आ गया। 1 लीटर है x की वैल्यू और 4 लीटर आएगा अल्कोहल और 3 लीटर आएगा पानी। सबको करने दीजिए। हो गया। तो सर मेरा डाउट आया था कि मिक्सचर को x की मिलेगी, आपने रेशियो ले ली। हाँ अभी डाउट क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। चलो मैं बता रहा हूँ, निपुण हुआ, पढ़ना स्टार्ट करो। अब रिवीजन चल रहा है तब भी आपको नहीं आ रहा है। मिक्सचर देखो, एक मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो 4:3 है ना। तो सबसे पहले मिक्सचर, टोटल मिक्सचर के देखो, इसको अगर x के रेशियो में लेंगे, x के जब भी रेशियो दिया होता है ना प्रथम, तो इसको x के रेशियो में ले लोगे तो ये 4x रेशियो 3x बन जाएगा। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 7x। ये बात समझ में आई। टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 7x। और इसमें आप ये रेशियो किसका दे रखा है, अल्कोहल एंड वाटर का। तो अल्कोहल इसमें कितना है, 3x, और वाटर कितना है, 4x। अब देखो क्वेश्चन में बोला है 7 अल्कोहल है, ठीक है, हाँ ठीक है। अल्कोहल है 4x और वाटर है
3x। तो ये हो गया 4x और 3x। क्वेश्चन में बोला है कि ये मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन 4:3। अब पढ़ो ये क्या कर रहा है, 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, यानी वाटर में कितना ऐड करेंगे, तो ये 4x तो ऐसे ही रहेगा, वाटर में ऐड कर दो आप 7 लीटर, तो इसका रेशियो चेंज क्या होके क्या हो रहा है 3:4। तब तो ये इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कितना आया। 3 x की वैल्यू आ रही है 3। बहुत अच्छा, यही आ रहा है ना सबका। और 12 आ रही है अल्कोहल। प्रथम कैसे गलती कर दिए, मल्टीप्लाई नहीं करता। मैं कर दे रहा हूँ। 16x = 9x प्लस 21, तो 16x माइनस 9x करेंगे तो 7x = 21, तो x की वैल्यू आ गई 3। समझ में आया। तो अल्कोहल कितना हो गया 4 × 3 यानी 12 लीटर, और वाटर कितना हो गया 9 लीटर। समझ में आया। अगर मान लो इसमें पूछा है आपसे फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, अगर मान लो कहता कि मिक्सचर का क्वांटिटी क्या होता तब क्या हो जाता। नहीं, देखते हैं कौन सही बताता है। हाँ, मिक्सचर की क्वांटिटी क्या हो जाती है क्या। हाँ ठीक है, अल्कोहल आपका आ गया कितना 12 लीटर, और ये कितना आ गया 9 लीटर। हाँ बताओ कैसे। देखो x की वैल्यू 3 आई है ना, तो ये तो पहले वाला मिक्सचर है ना, 7 × 3 21, लेकिन जो वाटर मिलाया हो वो तो ऐड करोगे ना, 21 + 7 28 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको मिस्टेक करने के लिए ए ऑप्शन ही 21 दिया होगा, और आप लोग जल्दी में वही टिक करके आओगे, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे। न्यू मिक्सचर कितना हो जाएगा 28 लीटर। से आया समझ में। दया ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया। Sir, I'm not getting the point 4x upon 3x plus 7. ओके ओके ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सुनिए। यहाँ पर ए मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर 4:3 दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इसके रेशियो को x के रेशियो में ले लिया, तो ये 4x और 3x हो गया। गुनगुन बताओ इतनी बात समझ में आई। जी सर। अब देखिए यहाँ पर मिक्सचर है, मिक्सचर में मैंने क्या बोला कि अल्कोहल का रेशियो 4x है, तो 4x हो गया, एंड वाटर का रेशियो मैंने 3x ले लिया, तो जब दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा 7x। 7x। आ गया समझ में इतनी बात। जी सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझोगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू। देखो क्वेश्चन में बोला गया है ना कि इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, तो देखो 4x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 4x अल्कोहल में कुछ नहीं कर रहा है वो, है ना, तो 4x को मैंने एज इट इज रखा। वाटर की क्वांटिटी कितना है 3x, और उसमें बोला जा रहा है कि 7 लीटर और ऐड कर रहे हैं, तो देखो प्लस मैंने 7 कर दिया, तो रेशियो हमारा चेंज होके क्या हो जा रहा है 3:4, तो मैंने क्या कर दिया 3/4 कर दिया। अब समझ में आया गुनगुन। यस सर। अब मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 4x में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, एंड 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अब जैसे ही x की वैल्यू आई, मेरे पास अल्कोहल कितना था 4x, तो मैंने क्या किया 4 इन प्लेस ऑफ x मैंने 3 रख दिया, तो अल्कोहल की क्वांटिटी पता चल गया कि 12 लीटर है। डन। यस सर। ऐसे ही वाटर की क्वांटिटी कितना था 3x, और x की वैल्यू मुझे पता है 3 है, तो इसलिए कितना हो गया 9 लीटर आ गया। अब तो क्लियर है। यस सर। और किसी को डाउट है तो पूछो। तब एक क्वेश्चन में ऐसा ही दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके दिखाओगे, बस इसी में चेंजिंग कर रहा हूँ, आप लोग सुनोगे ध्यान से। मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूंगा, लिखो आप लोग अलग से, लेकिन आप लोग लिखो ए मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर, रेशियो चेंज कर रहा हूँ, रेशियो है 7:5। इफ, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा हूँ, इफ 3 लीटर ऑफ वाटर एंड, सुनना ध्यान से, इफ 3 लीटर ऑफ वाटर एंड 4 लीटर ऑफ 3 लीटर ऑफ वाटर एंड 4 लीटर ऑफ अल्कोहल इज एडेड। समझ में आ गया यहाँ तक। तो द रेशियो बिकम, रेशियो में चेंज कर दे रहा हूँ, 7:8 हो जाता है ना। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया। करो शांति से, कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करे आप लोग खुद कर लोगे।
माइनस में आ रहा है तो कोई बात नहीं, x की वैल्यू निगेटिव आ गई। अच्छा क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया था, x की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी। अगर फिर भी अगर निगेटिव आ गया तो क्वांटिटी तो कभी निगेटिव में जाएगा नहीं। कितना है x की वैल्यू बताओ? 9/21। अच्छा सबको निकालने दो, x पहले निकाल लो। आ रही है कितना आ रहा है श्रुति? x की वैल्यू बताओ आप लोग। 11/21। हाँ ठीक है, आप लोग बता दिए, सुन लिए, और औरों को बताने दो ना। मेरा मेन मकसद है कॉन्सेप्ट समझाना, बाकी सबको आना चाहिए। जिनका जिनका एक्स आ गया बताओ। सेन और प्रथम का आया है, हर्षित बात करने में लगा हुआ है। आ गया। श्रुति आप बताओ एक्स कितना आया है? 9/21। 9/21। गुड। और किसी का? मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, देखो सॉल्व कर। चलिए देखिएगा यहाँ पर माइनस का या प्लस का, आप लोग माइनस में। हाँ ठीक है, मिक्सचर है। रेशियो कितना है? 7:5। तो ये तो 12x हो जाएगा ऐड करने के बाद। अब इसमें बताइए अल्कोहल, अल्कोहल का रेशियो कितना हो जाएगा? 7x। और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? 5x। गुनगुन अब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. गुड। अब देखो 7x और 5x हो गया। अब रेशियो में क्या किया गया? 7x 5x प्लस, अब पढ़ो क्वेश्चन, अल्कोहल में कितना ऐड कर रहे हैं? 4 लीटर। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस वाटर में कितना ऐड कर रहे हैं? 3 लीटर। 3. तो रेशियो कितना बन जा रहा है? 7:8। 7:8. हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 56x 32, और ये 12x प्लस 21। तो 56x माइनस 12x इक्वल टू। Sir, हाँ एक मिनट रुक जाओ। सर -7/21 ही आ रहा है। अच्छा ये 35 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये 35 हो जाएगा x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 माइनस निगेटिव आ रहा है, ठीक है 32। तो ये कितना आ रहा है माइनस करने के बाद? 11 उस साइड 21x ना, 21x इक्वल टू माइनस का 11, तो x इक्वल टू -11 अपॉन में 21। देखो x की वैल्यू निगेटिव आ रही है क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद से चेंज सेट किया है। कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ठीक है। मान लो कि ये पॉजिटिव आता, जैसे सपोज करो x की वैल्यू आ जाता, मान लो 10 आ जाता, x की वैल्यू 10 आ जाता, तो ये अल्कोहल कितना आ जाता? 70 लीटर, और वाटर कितना आ जाता? 50 लीटर। समझ में आया? 7x ओरिजिनल मिक्सचर में बोला है ना? न्यू में बोलता तो न्यू बोल देता आपसे। तो मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे ना? चलो एक मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, आप ही लोग करोगे। हाँ हाँ, जो मेरा शेड्यूल है क्लास का, उसी शेड्यूल में क्लासेस होंगी।
चलो देखो क्वेश्चन देखो एक बार। बात मत करो आप लोग। द इनवर्स रेशियो 11/15 कितना होगा बताओ जल्दी, बताते चलो। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3/4। देखो इसका मतलब समझ रहे हो, समझ गए ना? आगे समझो। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी 5:7 दे रखा है और उसका इनवर्स रेशियो, इसको आप लोग सॉल्व करना, इसमें जो डाउट आएगा पूछ लेना, है ना? कंपाउंड देखो, द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड 2:3। हाँ बोलो, बता दे रहा हूँ। सुनो सेकंड क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ। हाँ वही बता रहा हूँ। देखो ये पूछ रहे हो ना सेकंड क्वेश्चन, टू क्वांटिटीज कितना दे रखा है 3/4, है ना? और इफ द एंटीसेंट इज 15, देखो 15 का मतलब है ना कि यहाँ पर ये 15 दे रखा है, ठीक है? तो देखो 15 ये कैसे आया होगा, 3 में किससे मल्टीप्लाई किए होंगे, 5 से। मैंने हाँ। अब देखो सुनो ध्यान से, न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर को ही बोला जाता है एंटीसीडेंट। अब समझ गए दया? अब कॉन्सिक्वेंट, हाँ अब समझ गए? तो बताओ इसका कॉन्सिक्वेंट कितना हो जाएगा? 20। हाँ 20। अभी बताया था कि कॉमन फैक्टर कितना हो गया 5, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर बताइए, बताओ। 5:7 है। अब इसका कॉन्सिक्वेंट कितना दे रखा है? समझ गए ना? अगर ये 5 है तो इसका मतलब इसको इनवर्स ही कर दिया है, 7 हो गया। ऑनलाइन सबको समझ में आया? यस सर। अब देखो जितना पढ़ाया हूँ सिर्फ क्वेश्चन देखते रहो, आप लोगों को देखते ही लगेगा कि हो जाएगा। हाँ मिक्सचर वाला ही जा रहा है, लेकिन एक बार सबको गो थ्रू करते जा रहे हैं। देखो सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंडेड रेशियो, ये सब करोगे आप लोग क्या? हो जाएगा, टेस्ट कर रहे हो ना? नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को हो जाएगा। मिक्सचर वाला क्वेश्चन बुक में होगा, दिखाता हूँ। हाँ कर लोगे, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन कर लो बुक का। आप लोगों ने रीजनिंग का क्वेश्चन किया था घर पे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किया था आप लोगों ने? करोगे, जितना करवाया था सारे क्वेश्चन आपको हो जाते हैं, आप लोग करते ही नहीं हो। करोगे, करे हो? जो कंसेप्ट करवाया था उसी कंसेप्ट से कर रहे थे ना आप लोग? फैमिली ट्री बना ले रहे थे ना? देखो मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया, इतने सारे मिक्सचर के क्वेश्चन है। 45 को अभी करके आप लोग बताओ तो। ऐसा करो 46 करो, 46 पहले करो, 46 कर लो।
हाँ 45 भी हो जाएगा, 46 में चाह रहा हूँ कि आप लोग करो। देखो ये 20 लीटर ऑफ मिक्सचर है ना, मिल्क एंड वाटर, अभी मैंने 28 लीटर बोला था, बस क्या है डाटा चेंज है, कंसेप्ट वही है। 46 करना है ना। हाँ तो 46 अभी करके दिखाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर पूछा है, यानी पहले वाले मिक्सचर में बताना है, समझे निपुण? करो करके बताओ। कितना आ रहा है? ओरिजिनल मिक्सचर और न्यू मिक्सचर का पूछे तो 25 है। इतना समझाने के बाद भी अलग अलग आंसर आ रहा है सभी का। कितना आ रहा है? Sir, 25. 25 इज द राइट आंसर। गुनगुन का आ गया, सही है। श्रुति का भी आ गया। करण आपका आया? चलो इसको मैं बता के उसके बाद क्लास ओवर कर कर देता रहा हूँ। हूँ सर। हाँ ठीक है। ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। तो मिक्सचर किसका है? मिक्सचर कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अब इसमें रेशियो ले लो 5x और x का रेशियो है ना। करे 5 लीटर ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 5:2। तो किसमें ऐड कर रहा है? 5 लीटर वाटर ना, तो 5x तो आपका ऐसे ही रहेगा, x प्लस कितना हो जाएगा? 5। तब रेशियो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? 5:2 में। अब इसी को तो सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x प्लस 25 है ना। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो किसका पूछा था? मिल्क। 25 इज द राइट आंसर। नहीं टोटल का क्यों बताओ? कौन सा? अभी है ना क्लास, बताऊंगा ना, अगली क्लास में पूछ लेना डाउट। पहले एक बार करना घर पे। हाँ 45 भी हो गए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, करो घर पे। तो आज के लिए इतना ही है ना।
ठीक हो